We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने दोनों देशों पर भारी आर्थिक दबाव डाला है। दोनों देश युद्ध के लिए हथियार, सैनिक और तकनीकी संसाधनों पर बेहिसाब खर्च कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च इजरायल कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। लगातार बमबारी, हवाई सुरक्षा, मिसाइल हमले और सैन्य ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है। ये सब बहुत महंगे होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल को इस युद्ध में हर दिन लगभग 725 मिलियन डॉलर यानी कि 6,300 करोड़ रुपए का सैन्य खर्च उठाना पड़ रहा है। इसमें सैनिकों की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल, रॉकेट डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एयरफोर्स ऑपरेशन शामिल हैं। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। इस खर्च का खुलासा ब्रिगेडियर जनरल रीम अमीनाश ने किया है। वह पहले इजरायल की सेना IDF के चीफ ऑफ स्टाफ के वित्तीय सलाहकार रह चुके हैं, यानी वो व्यक्ति जो सेना के बजट और खर्चों को बारीकी से समझते हैं। इसलिए उनकी बात को काफी विश्वसनीय माना जा रहा है। इतने बड़े खर्च का असर अब इजरायल की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। सरकार का बजट डिफिसिट बढ़ रहा है, महंगाई पर दबाव है और आम नागरिकों की जरूरतों के लिए धन कम पड़ रहा है। युद्ध के कारण टूरिज्म, व्यापार और टैक्स सेक्टर जैसे मुख्य क्षेत्रों में मंदी का असर दिखाई दे रहा है। अमीनाश ने बताया कि इजरायल ने शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 1.45 अरब डॉलर यानी कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए। इसमें हमले और बचाव दोनों तरह के खर्च शामिल हैं। इसमें से 500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की रकम बमबारी और जेट ईंधन जैसे हमलों पर खर्च हुए। बाकी पैसा मिसाइल इंटरसेप्टर और सैनिकों को जुटाने जैसे रक्षा कार्यों पर खर्च हुआ। युद्ध के चलते इजरायल की आर्थिक विकास की उम्मीदें कम हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने पहले ही इस साल के लिए GDP का 4.9% घाटा तय किया था। यह लगभग 27.6 अरब डॉलर है। देश के बजट में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा गया था, लेकिन वह ज़्यादातर गाजा युद्ध में ही खर्च हो गया। अब ईरान के साथ चल रहे युद्ध के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इस युद्ध के कारण मंत्रालय ने 2025 के लिए विकास दर का अनुमान 4.3% से घटाकर 3.6% कर दिया है। इसका मतलब है कि इजरायल की अर्थव्यवस्था पहले जितनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। ईरानी हमलों की वजह से हाल के दिनों में इजरायल की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है। केवल जरूरी उद्योगों में काम करने वाले वर्कर्स को काम पर बुलाया गया था। रेस्टोरेंट्स जैसे कई व्यवसाय बंद पड़े। देश का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई दिनों से बंद रहा। अगर ये युद्ध जल्दी नहीं रुका तो इजरायल को और आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी इस युद्ध में भारी संसाधन लगा रहा है, लेकिन इजरायल जैसी आधुनिक सैन्य ताकत होने के कारण उसका खर्च और भी ज्यादा है। अब पूरी दुनिया इस युद्ध को खत्म करने की अपील कर रही है, ताकि आम लोगों की जिंदगी और दोनों देश की अर्थव्यवस्था बच सके। इजरायल ने ईरान पर जो पहला हमला किया, उसमें विमानों के उड़ने और हथियारों के इस्तेमाल का खर्च 593 मिलियन डॉलर था। बाकी पैसा मिसाइलों को रोकने, सिस्टम और रिजर्व सैनिकों को बुलाने में खर्च हुआ। अमीनाज ने भी बताया कि यह सिर्फ सीधा खर्च है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे GDP पर असर अभी नहीं मापा जा सकता। असली बिल तो तब पता चलेगा जब नागरिक संपत्ति को हुए नुकसान और काम में कमी जैसे खर्चों को जोड़ा जाएगा। वहीं इजरायल का मानना है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए सीधा खतरा है, खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके समर्थन वाले आतंकी संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हमास के कारण इजरायल के लिए ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सुरक्षा रणनीति और भविष्य के लिए निवेश है। उसकी नीति स्पष्ट है, पहले मारो ताकि दुश्मन फिर ना उठ सके। इसलिए चाहे खर्च कितना भी हो, वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खर्च मानता है और जनता भी अब तक इसका समर्थन कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।